एडमिशन सीरीज 2020। नमस्कार, मैं हूं अरुण पटेल और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और ये है हमारी एडमिशन सीरीज 2020। मीडिया की दुनिया का मक्का कहा जाने वाला ये संस्थान देश भर में अपने अन्य 5 संस्थानों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें इसके 5 सेंटर हैं: आइजॉल, जम्मू, कोट्टायम, ढेंकनाल एंड अमरावती। अब आज हम आपको लेके चल रहे हैं ढेंकनाल कैंपस, जहां पे हम बात करेंगे प्रोफेसर मृणाल चटर्जी से, जो कि वहां के रीजनल डायरेक्टर हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं आईआईएमसी ढेंकनाल की एक एलुमनाई के पास, जिनका नाम है ऋचा शर्मा और वो आज एक कंटेंट राइटर के रूप में काम करती हैं। क्या अनुभव रहा राजस्थान की रहने वाली ऋचा शर्मा का ढेंकनाल कैंपस में, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। So now we have Richa Sharma with us. So first of all, we would like to know about your experience, Richa. Will you please share it with us? IMC ढेंकनाल campus was the best part of living there for 9 months was the greenery there. The campus is full of trees and plants and you'll never feel lonely there. Though we had timings of hostels, but what made it experience worth living was greenery around and the people around. The people in Odisha are really helpful, and anybody who has ever had a doubt about going to ढेंकनाल campus over Delhi campus, I would say कि it's equally better, and it gives you an experience of lifetime of its own kind. Best part about living in the ढेंकनाल campus is that you do not feel the need of going out, or you never feel isolated there. There is nothing called isolation there. You make your own family out of the people there, out of the surroundings there. And I never felt like I'm away from home. I'm sure because you are passed out from IMC and you must be a journalist right now. So what are you doing? How are you doing nowadays? I am doing good. I am associated with a content writing company. It's Content Honchos. So most of the time students ask these questions, what is the placement, what we will do about the internship, what will you suggest them about in this regard especially? The internship, the placement of IMC ढेंकनाल is same as that of IMC Delhi. Placement takes place in the Delhi campus as well. And for IMC ढेंकनाल students, the regional director makes sure to hold a placement in the campus as well. So for people who are from Odia journalism, also for people who are from English journalism, they have ample chances. And whatever experience we got was very good, but yeah. That was really great talk to you, and thanks for sharing your experience with us. Thanks a lot. Thank you. जैसा कि ऋचा ने कहा कि आईआईएमसी ढेंकनाल एक घर से दूर एक घर बसाने जैसा है, और अब हम चलते हैं आईआईएमसी ढेंकनाल के कैंपस और बात करते हैं वहां के रीजनल डायरेक्टर प्रोफेसर मृणाल चटर्जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को हमारे श्रोताओं से रूबरू कराएं। मेरा नाम मृणाल चटर्जी है। आईआईएमसी ढेंकनाल में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से मैंने 1999 में ज्वाइन किया। उससे पहले 15 साल मैं पत्रकार था और मेरे करियर की जो शुरुआत थी वो एज लेक्चरर इन इंग्लिश। देन आई स्विच्ड टू जर्नलिज्म, जॉइंड एन उड़िया डेली, worked there for 15 years before joining IIMC as associate professor in IIMC ढेंकनाल. What a rich experience you have, sir. सर, आप जैसे लोग जो डायरेक्टर हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं और आईएमसी के साथ 1999 से जुड़े हुए हैं, कैंपस 1993 में खोला गया था, ये दूसरा कैंपस था देश में। सर, आप इस कैंपस के बारे में जो नए छात्र हैं जो आईएमसी में आना चाहते हैं, उनके लिए सर क्या बताएंगे? इस कैंपस की जो सबसे बड़ी खूबी ये है, जो स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, वो ये है कि यहाँ लोकेलिटी से थोड़ा कट ऑफ है। एक पहाड़ है पानी ओहला करके, पानी ओहला ये उड़िया वर्ड है, इसके इंग्लिश होगा हैंगिंग ड्यूज।
या हैंगिंग वाटर। इस पहाड़ की, हाँ जी, इस पहाड़ की वैली में ये इंस्टीट्यूट है, बहुत ही खूबसूरत है। लोग तो कहते हैं कि ये रिसोर्ट टाइप दिखता है। वाकई में है। और ये लोकेलिटी से थोड़ा दूर है, तो इसलिए यहाँ की जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही उम्दा है। और यहाँ पढ़ाई के अलावा और ज्यादा कुछ करने की, इतनी छोटी ये शहर है, ज्यादा कुछ करने की चांसेस भी नहीं है। तो पढ़ाई में ही, या तो फिर वो पढ़ाई के इर्द गिर्द ही आप पूरी जो 10 महीने आप गुजारोगे वो वहीं गुजारोगे। पूरी जो पढ़ाई के अंदर 9-10 महीने रहोगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कैंपस। मैंने आपसे बात करने से पहले ढिकनाल आईएमसी कैंपस के एक एलुमनाई से भी बात की, ऋचा शर्मा से, और उन्होंने बताया कि कैंपस कैसे एक घर के बाहर एक घर है जहां पर आप अपना परिवार खुद ब खुद बना लेते हैं। हाँ, यहाँ ऑलमोस्ट ऑल जो फैकल्टीज हैं वो ये कैंपस में ही रहते हैं, और ये छोटी सी कैंपस है, बहुत ज्यादा फैला नहीं है। तो ये जो स्टूडेंट के साथ जो एंगेजमेंट होती है ये ऑलमोस्ट 24/7 बेसिस पे होता है। मतलब हम वहीं रहते हैं, स्टूडेंट्स भी वहीं रहते हैं, सुबह उनको देखो, शाम उनको देखो, रात उनको देखो, तो एक घर जैसा माहौल बन जाता है, एक परिवार जैसा माहौल बन जाता है। ऑफन पीपल से कि जब स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, बाहर स्टेट से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, और आके पहले रोने लगते हैं कि ये हम कहाँ पहुंच गए हैं। ये पहाड़ के बीच एक जंगल, एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग मैं बताऊं कि वी शेयर आवर बाउंड्री विद रिजर्व फॉरेस्ट। बिल्कुल जंगल के बीचों बीच मानिए कि ये कैंपस बसा हुआ है। अच्छा। तो जब पहली बार आते हैं तो रोते हैं कि कहाँ जंगल में आ गए हैं हम। और जब यहाँ से छोड़ के जाते हैं फिर दोबारा रोते हैं कि हमें क्यों जाना पड़ रहा है। इतना प्यार और मोहब्बत हो जाता है इस कैंपस के साथ। जी, वो तस्वीरें भी मैंने देखी और उनमें ये साफ दिखता है जो उसकी छतें जो प्यारी प्यारी हैं वो बहुत ही अलग ही जंगल में खिल के लाल कलर की आती हैं। जी। बात करते हैं सर कोर्स की। अगर जो नए छात्र हैं तो उनके लिए क्या क्या कोर्स हैं हमारे संस्थान में? IIMC ढेंकनाल में हम 2 कोर्स हैं यहाँ। रेगुलर कोर्सेज के बारे में बताता हूँ मैं। 2 कोर्सेज हैं। एक इंग्लिश जर्नलिज्म के कोर्स है जिसमें 68 सीटिंग कैपेसिटी है, और उड़िया जर्नलिज्म की एक कोर्स है जिसमें 25 सीट्स हैं। इस 2 रेगुलर कोर्सेज के अलावा हम बहुत सारे शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं गवर्नमेंट एंड क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट भी हम करते हैं यहाँ। ये तो रही बात सीट्स की और कितनी कोर्सेज हैं हमारे कैंपस में। अब इसके बाद बात करते हैं कि इन कोर्सेज में शामिल होने के लिए जो मीडिया एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडमिशन के एंट्रेंस का प्रोसेस क्या है? यूं तो हम एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन करते थे, बट इस साल ये कोविड-19 की वजह से हम जिस तरह से एंट्रेंस एग्जामिनेशन करते थे पहले वो नहीं कर रहे हैं। सो सीट एंड राइट जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्रक्रिया को बदला गया है। जी, इस साल कोविड-19 सिचुएशन की वजह से। जी। तो हम मार्क बेसिस पे प्लस एक 300 वर्ड्स उनको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो एस्पिरेंट्स हैं वो लिख के भेजेंगे उस बेसिस पे, प्लस हम ऑनलाइन या तो फिर टेलीफोन उसमें उनकी पर्सनल इंटरव्यू करेंगे उस बेसिस पे। ये तीनों मिला के मार्किंग होगी और उस बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे। ओके, तो इसका मतलब मुकाबला तब भी उतना ही चुनौती भरा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चुनौती भरा, हाँ, ये भी आप कह सकते हो, बट इस बार हमें और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि हम ये कोविड-19 सिचुएशन में हम वो क्लासरूम में जैसे हम करते थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो करना संभव नहीं है, तो इसलिए हमें ये करना पड़ा। बट चुनौती तो है ही है। पर इसके बावजूद भी अगर बात करें संस्थान में आने से लेकर के पढ़ने तक की प्रक्रिया के बाद सबसे बड़ी चिंता जो छात्रों की रहती है वो है जॉब की, इंटर्नशिप की और प्लेसमेंट की। सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या है हमारे संस्थान का प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का? हमारे संस्थान में प्लेसमेंट वाकायदा एक सेल है, बहुत कॉम्पिटेंट लोग उस सेल को हैंडल करते हैं,
और हर साल ऑलमोस्ट 80 to 90% प्लेसमेंट हो ही जाता है। यहाँ ढेंकनाल में जहाँ हम उड़िया जर्नलिज्म के कोर्स चलाते हैं, मैंने आपको कहा जी, तो उड़ीसा एंड नेबरिंग स्टेट्स के मीडिया हाउसेस तो वो यहाँ भी आ जाते हैं। उड़िया जर्नलिज्म के छात्र को अगर कोई लेना चाहे तो वो स्टेट यहाँ ढेंकनाल में आ जाते हैं और प्लेसमेंट हो जाती है। इस साल डिस्पाइट कोविड सिचुएशन हमारा प्लेसमेंट अच्छा रहा है। अभी भी अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं की प्लेसमेंट चल रहा है। आई एम श्योर लास्ट ईयर या तो फिर प्रीवियस ईयर्स के तरह ही इस बार भी हमारे स्टूडेंट्स की अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी। क्या कहता हो चुका है जी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सर, लास्ट में आप जो मीडिया में आना चाहते हैं या फिर जो आईएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज की तारीख में अगर स्टूडेंट्स मीडिया में आना चाहते हैं तो उनके लिए 2-3 अहम बातें हैं। एक तो है, आप जिस भाषा में पत्रकारिता करना चाहते हो या तो फिर कोई भी कम्युनिकेशन के स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हो, एड पीआर हो, टेलीविजन हो, तो उस भाषा पे पकड़ होना चाहिए। तो लैंग्वेज में पकड़ होना चाहिए, यह एक। आपके आसपास हो क्या रहा है, करंट अफेयर्स क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं और क्यों घट रही हैं और उनके रामिफिकेशंस क्या होगी, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी बात है, आपका अपना एक सोच भी होना चाहिए। कोई भी घटनाएं, कोई भी इश्यूज पे अब आप क्या सोच रहे हो, उसको लिखने की, प्रकाश करने की एक एबिलिटी भी होनी चाहिए। ये 3 चीजें अगर आप में हैं, प्लस आज की तारीख में टेक्नोलॉजी एक बड़ी इशू है। जर्नलिज्म हैज बिकम टेक डिपेंडेंट। कहीं भी जाओ आपको टेक्नोलॉजी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ जानकारी, कुछ स्किल सेट्स ये होना चाहिए। 4 बातें अगर आप में हैं तो यू आर वेलकम टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि ढेंकनाल कैंपस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना होगा। इसी क्रम में कल हम आपको लेकर चलेंगे आईआईएमसी के दिल्ली कैंपस और बात करेंगे वहां हम किसी कोर्स डायरेक्टर से, जहां हम जानेंगे उस कोर्स के बारे में, किस तरह से कोर्स डिजाइन किया जाता है, कितनी सीट्स हैं दिल्ली कैंपस में, और इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण सवालों के जवाबों के साथ हम आपके सामने कल हाजिर हो जाएंगे। आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मैं हूँ अरुण पटेल, अपनी प्रोड्यूसर फिजा चौधरी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।